सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर इजहारे बरहमी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कमीशन का मैंडेट सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये बात कहां से ली कि ISI का कोई डोमेन नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा फैज हमीद का बयान था। चीफ जस्टिस ने कहा उन्होंने कह दिया और वो फतवा हो गया। इतने बासर शख्स से कैसे पूछें कि आपने ये बात कैसे कह दी। फैज हमीद का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है? हमने अपने फैसले में फैज हमीद का नाम नहीं लिखा था। क्या TLP वालों को बुलाया गया? उनको ही बुला लेते, शायद वो ही बता देते। कमीशन ने सिर्फ वक्त जाया किया, जो काम करना था वो नहीं किया। बाकी सारे पाकिस्तान को दुरुस्त करने के तरीके बता दिए। पंजाब हुकूमत पर मलबा डाल दिया। ऐसा लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ और राना सनाउल्लाह से ज़ाती दुश्मनी है। जाया क्यों किया कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आगे चलें भाई, आगे नहीं, पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह, ये तो लगता है कि उनको कोई बुग़्ज़ है पंजाब से। इज नॉट द डोमेन ऑफ ISI। ये किधर से ले रहे हैं, उठा रहे हैं ये बात? जनरल फैज हमीद रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट। बस उन्होंने कह दिया, फतवा हो गया। उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो? एक क्वेश्चनेयर भेजा और उसका रिस्पांस आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। काम पर हैं, क्या हो रहा है? रियली सरप्राइज एट दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आता है। इनका नाम कई दफा पड़ा है। लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जोनरेट करना है। TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। कितनी अजीब और गरीब बात है, जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम TLP वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। How can they give individual responsibility to a politician, Mr. Rana Sanaullah? He is not a bureaucrat. वो सारा लग रहा है उनसे भी दुश्मनी हो गई। ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं। 12 मई को गोल कर गए ना, बिल्कुल। बाद वाला धरना उसको भी गोल कर गए। इस धरने को भी मेरे ख्याल में गोली किया सर। कहा था वो नहीं करना। पूरे पाकिस्तान को ठीक करने के काम इन्हें बता दिए। एक काम की बात है पूरे रिपोर्ट में बता दें। मुझे तो नहीं नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में लिखा, कमीशन ने 6 मार्च को 149 सिफात पर मुश्तमिल 8 वॉल्यूम रिपोर्ट जमा कराई। हमारी राय में रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। हैरानी की बात है TLP के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने तमाम लोगों को बराबरी के सतह पर नहीं देखा। किसी से हलफ लेकर बयान लिया, किसी का बयान ऐसे ही कबूल कर लिया। रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। हुकूमत ने रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के हुक्मनामे की कॉपी कमीशन अरकीन को भेजने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यनत मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाता तो 9 मई भी शायद न होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा इंक्वायरी कमीशन कह रहा है कानून मौजूद हैं, उन पर अमल कर लें। बहुत शुक्रिया। ये कहने के लिए क्या हमें कमीशन बनाने की जरूरत थी? पता नहीं ये लोग पुलिस में आला ओहदों पर कैसे रहे। इनपुट क्या है? ये कह रहे हैं कि जी कानून पाकिस्तान के मौजूद हैं, उस पर अमल कर लें। भाई शुक्रिया। तो आपको हमें कमीशन बताने की जरूरत थी ये कहने के लिए? जजमेंट तो आ गया, उन्होंने क्लियर कट आपको बता दी चीजें। अब आपको क्या करना है कि ये चीज दोबारा ना हो। और अगर हमारे 2019 पे अमल कर लेते तो 9 मई भी शायद नहीं होती। रिव्यू पिटिशंस कितनी थी? उनमें से किसी से पूछा? उन्होंने सिर्फ 3 लोगों से पूछा, DG, IB, चेयरमैन पेमरा एंड सेक्रेटरी डिफेंस। अगर पूछना ही था तो सबसे पूछते, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लेते। सीनियर लेवल ऑफ पुलिसमैन ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाट एन इंक्वायरी कमीशन इज अबाउट। अब वो हमें कानून सिखा रहे हैं जी। उन्होंने कहा जी कानून पढ़वा देते हैं इनको। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब क्या खूबसूरत इत्तेफाक था। वो कह रहे हैं खूबसूरत इत्तेफाक था। सो कोई कंडक्ट नहीं कर रहे थे, खूबसूरत इत्तेफाक।